नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। सबसे पहले राशिफल के क्रम में अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। वर्ष 2025 में मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जो साल है ये अवसरों से भरा साल है और साथ ही साथ जितनी आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उतने चैलेंजेस भी लाइफ में रहेंगे, चुनौतियां भी उतनी ही आपको भरपूर मिलने वाली हैं। ये साल आपके लिए परिवर्तन, धैर्य और समझदारी भी लेकर के आता है। इसकी भी आपको सूझबूझ बनाए रखनी होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में धैर्य भी दिखाना है, कुछ चेंजेस भी, बदलाव भी बड़े करने हैं, परिवर्तन भी कुछ करना है आपके वर्क स्टाइल में, कार्यशैली में। और आपको काम के साथ साथ समझदारी भी बना करके रखनी होगी। सही निर्णय और सावधानी पूर्वक योजना बना करके इस साल को आप बहुत सरलता से, बहुत आसानी से सफल बना करके बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर करियर की दृष्टि से बात करें तो साल 2025 में आपके करियर के क्षेत्र में कई सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में गुरु का प्रभाव आपको धन कमाने और करियर में प्रगति के कई अच्छे अवसर भी प्रदान करने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को विशेष लाभ इस दौरान मिलेगा और जो लोग विदेश में जाकर के काम करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं काम के लिहाज से या फॉरेन सेटलमेंट की कुछ व्यवस्था देख रहे हैं काम की दृष्टि से, तो आपके लिए मार्च से पहले का जो समय है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है, इस दिशा में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा से या विदेश से संबंधित काम के लिए इस दौरान प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिले। हालांकि 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 का आरंभ आपके धैर्य की परीक्षा अवश्य ले सकता है। अगस्त के बाद का समय आर्थिक मामलों में आपके लिए राहत लेकर के आएगा। इस दौरान आपको वित्तीय स्थिरता और धन लाभ की संभावना बहुत अच्छे से आपके लिए बनती है। विवेकपूर्ण निवेश करना और खर्चों पर नियंत्रण लगाना आपके इस साल को आर्थिक रूप से बहुत अच्छे से मजबूत बना सकता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ करके करें और अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्च करने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। अगर प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टि से ये साल आपके लिए मिले जुले अनुभव लेकर के आएगा। साल के पहले 6 महीने रिश्तों में नजदीकी और सामंजस्य का संकेत मिलता है। हालांकि शनि का प्रभाव मार्च के बाद आपके रिश्तों में कुछ हद तक तनाव उत्पन्न कर सकता है। अविवाहित लोगों को इस दौरान रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए। पारदर्शिता और धैर्यपूर्ण रिश्ते आपके लिए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। रिश्तों में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, जितना धैर्य रखेंगे रिश्ते आपके उतने मजबूत बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो परिवार के साथ आपके संबंध वर्ष की शुरुआत में बहुत मधुर रहने वाले हैं। हालांकि वर्ष के मध्य में पारिवारिक मतभेद और कुछ सदस्यों के साथ कुछ किसी विषय पर असहमति की स्थिति भी बनती दिखाई दे सकती है, जो एक गंभीर वाद विवाद को जन्म दे सकती है। अगस्त के बाद इस परिस्थिति में भी सुधार होगा और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाएगा। यह समय परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनके समर्थन को महत्व देने का समय है। अगर मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 कैसा रहेगा, इस विषय में बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह साल आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कहता है। वर्ष की शुरुआत से 17 मई तक राहु के प्रभाव से पाचन तंत्र और मानसिक तनाव से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच मंगल की अष्टम स्थिति आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से चोट या दुर्घटना की संभावना आपके लिए बनती है।
इस समय में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये तो स्थिति रही कि कैसा पूरा साल जाने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या उपाय और आपको क्या समय समय पर निदान करने चाहिए इन अशुभ परिस्थितियों से बचने के लिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को आपको दान देना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए राहु स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और मानसिक शांति के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान अगर आप करेंगे तो आपको बहुत उससे अच्छी राहत मिलेगी। किसी से कोई भी मुफ्त की वस्तु आपको लेने से बचना चाहिए। लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखना चाहिए। साधु संत, माता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। वैदिक नियमों और सदाचार का पालन करना चाहिए। विधवाओं की सहायता करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मीठी रोटी अपने हाथ से आपको गाय को खिलानी चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो दक्षिण दिशा में गुड़ की एक डली रख करके आप निकलेंगे तो आपके सभी बिगड़े हुए काम जो है वो बनने लग जाएंगे। तो अपने घर के दक्षिण दिशा में एक गुड़ की डली रखिए और जब आप काम से लौट करके आए तो उसको फिर किसी को, गाय को खिला देना चाहिए। कार्य में प्रगति और यात्रा में सफलता मिलेगी इस उपाय को करने से। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग समर्पित करना चाहिए और हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करेंगे तो आपके सारे काम निर्विघ्न रूप से होते चले जाएंगे। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करना चाहिए। घर में लाल रंग का रुमाल या कपड़ा आप रखें। मंगलवार को मसूर की दाल का आपको दान करना चाहिए और सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य देव को आप समर्पित करें। घर में रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए आपको जरूर निकालनी चाहिए। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में गौग्रास बोला गया। ये ग्रास निकालना बहुत शुभ होता है। तो अगर मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे वर्ष के सार की बात कर लें तो ये साल 2025 जो है मेष राशि के जातक लोगों के लिए धैर्य और समझदारी से कार्य करने का साल कहा जा सकता है। ये समय बहुत सूझबूझ से काम लेने का है। जल्दीबाजी में कोई भी आपको निर्णय नहीं करना चाहिए। ये वर्ष आपके करियर में उन्नति, रिश्तों में गहराई और आर्थिक स्थिरता लाने के अवसर आपको प्रदान करेगा। हालांकि शनि की 7.5 का प्रभाव आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क और सही निर्णय आपको आवश्यक समय पे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सूझबूझ से इस दौरान आपको काम करना चाहिए। मार्च के बाद जब शनि की 7.5 का समय आपके लिए आरंभ होगा, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह वर्ष आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक अवसरों और चुनौतियों का संगम लेकर के आया है। ये साल आपके जीवन में कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। सही योजना और धैर्य के साथ आप इस साल को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। अगर करियर की बात करते हैं तो 2025 में करियर के लिहाज से वृषभ राशि के लिए कई अच्छे अवसर आने वाले हैं। आपको बहुत सारे चांसेस भाग्य इस साल देने वाला है। गुरु का गोचर साल की शुरुआत से 14 मई तक आपके करियर में उन्नति और नए अवसर आपको प्रदान करेगा। यह समय नौकरी में पदोन्नति और नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अनुकूल आपके लिए दिखाई देता है। हालांकि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि के वक्री होने के कारण आपको कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से वर्ष की पहली छमाही यानी शुरू के 6 महीने जून तक अचानक बड़े खर्चों की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है। तो अपने अनायास खर्चों से आपको बचना होगा। जो जरूरी है, जो आवश्यक है, जिसको आप टाल नहीं सकते, सिर्फ वही खर्चे करने चाहिए। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स पे, धन संचय पर आपको ध्यान रखना होगा। 14 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु का योग वाहन या घर संबंधी खर्च बढ़ा सकता है। संभव है कि आप कोई नया घर खरीद लें, कोई नया वाहन खरीद लें। एक तरीके से शुभ योग है आपके लिए। हालांकि वर्ष की दूसरी छमाही में धन लाभ और वित्तीय स्थिरता के अच्छे संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। निवेश योजनाओं पर ध्यान दें, ये लंबे समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। यानी आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ना तो बहुत एडवांस आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छी जाएगी, ना कोई बहुत खराब मोड़ आपके प्रेम संबंधों में आने वाला है। साल की शुरुआत में गुरु का प्रभाव रिश्तों में मधुरता लाएगा। 28 जनवरी से 30 मई तक शुक्र के मीन राशि में
उच्च राशि में स्थित होने से प्रेम संबंध में जो है वो सुधार की स्थिति दिखाई देती है। विवाहित जोड़ों के लिए ये समय बहुत खास होगा, जिससे आपके रिश्ते और गहरे होंगे और मधुर होंगे। हालांकि 29 मार्च के बाद शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न करती हुई दिखाई देती हैं। अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह है। पारदर्शिता और विश्वास से आप अपने रिश्तों में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष कुछ नई चुनौतियों को लेकर के आता दिखाई देता है। साल की शुरुआत में परिवार में किसी निकट संबंधी के साथ कोई वाद विवाद गंभीर हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो किसी भी वाद विवाद की स्थिति से, ऐसी परिस्थिति से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े में, विवाद में आप स्वयं को मत उलझाइए। इससे आपका आने वाला समय जो है, जो भाग्य है, सौभाग्य, जो अच्छे काम की ऊर्जा है, वो नष्ट होगी। आपका दिमाग झगड़े में उलझ जाएगा, तो आप उसमें मत उलझिए। ऐसा होने से, विवाद की स्थिति आने से घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। काफी लंबे समय तक वो आपको झेलना पड़ सकता है। 14 मई के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। अगर आपके वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 की चर्चा करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2025 आपके लिए मध्यम रहने वाला है। गुरु के प्रभाव से साल की शुरुआत में पाचन संबंधी समस्याएं या कुछ मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा साल के पहले 6 महीनों में अधिक सोचने और मूड स्विंग से मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होगा। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति आपके लिए सामने आ सकती है, ऐसा खतरा आपके लिए बन सकता है। तो संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, ध्यान करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर और लाभकारी होगा। अब बात करते हैं कि जो भी अशुभ स्थिति बन रही है उससे मुक्ति के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो शनि के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए और शनि भार्या स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए, खासतौर पर 29 मार्च के बाद से। अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय योजनाएं बना करके चलेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान, प्राणायाम आदि अपनी दिनचर्या का हिस्सा आपको बनाना चाहिए। सफेद चीजों का अधिक प्रयोग करें और शक्कर का सेवन आपको कम करना चाहिए। चांदी के बर्तन में पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप जल ग्रहण करें तो चांदी के पात्र में करें। अनैतिक संबंधों से बचें और मौसी या मौसा जी को उपहार देकर के उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके ग्रह नक्षत्र जो है, आपकी राशि और मजबूत होगी। बच्चों को स्नेह दें, उनका अनादर अपमान न करें। मंदिर में ध्वजा दान करें और पत्नी का सम्मान करें। शुक्रवार को सफेद गाय को कच्चे चावल अपने हाथ से खिलाना आरंभ कर दें। माँ दुर्गा की पूजा करके देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र का आपको जाप नियमित रूप से करना चाहिए। सफेद गाय को रोजाना गुड़ और चावल अपने हाथ से खिलाते हैं तो ये आपके सौभाग्य में बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि करता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री या सुहाग की सामग्री का दान जो है आपको, अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के साथ, जोड़े के साथ आपको दान करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी मंदिर में जाकर के आप ये दान कर सकते हैं या किसी सुहागिन महिला को अपने घर पर आमंत्रित करें और वहां पर आप उनको कुछ दान दक्षिणा के साथ सुहाग की सामग्री या श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। शक्कर और दूध का दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है और चांदी का छल्ला आपको धारण करना चाहिए। चांदी के छल्ले के अलावा चांदी के कुछ गहने भी आप धारण कर सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। चींटियों को नियमित रूप से आटा और चीनी मिला करके कहीं किसी खुले स्थान पर देंगे तो इससे आपके जीवन में आने वाले जो संकट हैं बहुत आसानी से उनको दूर करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। जल में चंदन मिला करके भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। ये आपके लिए पूरे वर्ष भर के लिए उपाय है। इनको आप कुछ कुछ उपाय कुछ कुछ समय पे करेंगे तो आपको इसका शुभ लाभ बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। तो अगर कुल मिलाकर के बात करें कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, सारांश पूरे साल का क्या है, मूल क्या है, तो वो समझ लीजिए कि साल 2025 वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चुनौतियों का अवसर तो लेके आएगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें संतुलन भी बनाएगा। जितना आपको संघर्ष दिखाई देता है, आपके कार्यक्षेत्र में जितनी विषमताएं आएंगी, अगर आप उसका सामना करते हैं डट करके, तो उसी के तुलना में आपको उतनी बड़ी आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। करियर और आर्थिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें।
पारिवारिक और प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी और अपने स्वयं के शरीर की देखभाल आपको स्वयं करनी होगी, उसका ध्यान आपको देना होगा। ये साल आपको विकास और स्थिरता के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप लचीलेपन और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ी सफलता को आप वर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2025 मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर के आता दिखाई देता है। अपने संचार कौशल और अनुकूल क्षमता के बल पर आप इस वर्ष का सामना सफलता और आशावाद के साथ कर सकेंगे। अगर करियर की बात करें सबसे पहले, तो करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए प्रगति और अपनी पहचान बनाने का समय है। कार्यक्षेत्र में आप प्रगति भी करेंगे और अपने व्यक्तित्व को आप स्थापित भी अच्छे से कर पाएंगे। शनि का 10वें भाव में होना आपको पेशेवर रूप से मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगा। मार्च 2025 तक शनि की स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, जिससे आपको करियर में तरक्की और उसके साथ साथ अपने काम में अच्छी सफलता मिले, जिससे आप संतोष की प्राप्ति कर सकें। जो आप करना चाहते थे, जो आप उपलब्धि चाहते थे, वो आपको मार्च के अंत तक प्राप्त होगी, जिससे आप संतुष्ट होंगे पूरी तरीके से। विदेश में नौकरी या व्यवसाय के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो आपको बड़ी सफलता और बड़े आगे आने वाले समय में बड़े कार्य क्षेत्र के लिए एक मार्ग का कारण बनेंगे। एक नया रास्ता आपके लिए विदेश से वो खोलेंगे। हालांकि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच शनि की वक्री स्थिति के कारण भाग्य थोड़ा सा कमजोर इस दौरान पड़ सकता है। इस दौरान धन लाभ में कमी और प्रयासों में रुकावट की स्थिति आ सकती है। फिर भी सही रणनीति और धैर्य से आप स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल ले जाएंगे। वर्ष की दूसरी छमाही यानी जून के बाद से दिसंबर तक का जो समय है, आपकी आय में वृद्धि के संकेत लेकर के आता दिखाई देता है। खासकर अगर आप बुद्धिमानी से सूझबूझ के साथ कोई अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का हो या शेयर बाजार का हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ करके करें, आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में ये साल आपके लिए भावनात्मक गहराई और सामंजस्य का समय हो सकता है। हालांकि साल की पहली छमाही में कुछ बाधाएं या गलतफहमियां आपस में उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। इनसे बचने के लिए संवाद को स्पष्ट और सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। साल के अंत तक रिश्तों में स्थिरता और मधुरता आपको प्राप्त होगी। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें, तो पारिवारिक जीवन में शुरुआती कुछ महीनों में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गलतफहमी या भावनात्मक असुरक्षा के कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो ऐसे में आपके लिए सलाह यह है कि धैर्य और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। साल के दूसरे भाग में स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनने की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 आपको सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर दिखाई देती है। साल की पहली छमाही में मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको काम बहुत ज्यादा रहेगा। तो वर्कलोड उतना ही आपको अपने ऊपर लेना चाहिए जितना आप भली भांति निर्वहन कर सकते हो। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान जैसी आदतों को आपको अपने स्वास्थ्य में, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। ये आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगी। वर्ष के अंत तक आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार की स्थिति आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, पूरे साल क्या आपके लिए रुझान दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या उपाय और क्या सलाह आपके लिए आवश्यक है, जिसे करके आप लाभ ले सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातक लोगों को शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। धर्मार्थ कार्यों और आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य पूर्वक आप संवाद करें। तामसिक भोजन का त्याग करें और मछलियों को कैद से मुक्त कराएं। जो मछली बाजार में आ जाती है कटने के लिए, उनको जिंदा लेकर के वहां से खरीद करके जल में आप अगर छोड़ते हैं, नदी में, तालाब में, कुंड में, सरोवर में, कहीं भी आप उनको उन्मुक्त करते हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करता है। दमे की दवा का वितरण मुफ्त में करना चाहिए। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए और बुधवार को खड़े मूंग का दान
आपको करना चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को, सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री जो है शुक्रवार के दिन अगर आप भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। सीधे तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा इससे आपको प्राप्त होती है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए बुधवार के दिन, और गणेश जी की पूजा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नियमित करें। बुधवार को हरे मूंग का दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं, और चींटियों को आटा गुड़ मिला करके अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हरे रंग का रुमाल गुड लक चार्म के तौर पर अपने साथ सदैव रखना चाहिए। बुधवार के दिन किसी गरीब महिला को या गरीब व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को हरे रंग की वस्तु या फल का दान, सब्जियों का दान आपको करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत सौभाग्यकारी होगा। नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं, तो किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट से आप पूरे साल सुरक्षित रहेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे साल का सार क्या है, तो वो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातक लोगों के लिए करियर में प्रगति, रिश्तों में स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को लेकर के आता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है कि इस दौरान आप अपने करियर में ग्रोथ भी करेंगे, रिलेशनशिप भी मजबूत होगा और फाइनेंशियली भी आप इस दौरान बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। सही रणनीति, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप इस वर्ष को आप अपने लिए सफल बना सकते हैं। आवश्यकता है सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की और सही मार्गदर्शन की। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। यह वर्ष कई तरह की चुनौतियों के अवसर भी अपने साथ लेकर के आएगा, जो आपके धैर्य, आत्मविश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण की परीक्षा आपका ले सकते हैं। करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर बात करें तो करियर के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। शनि का मार्च 2025 से 9वें भाव में गोचर आपको करियर में स्थिरता और उन्नति प्रदान करेगा। इस दौरान नई जिम्मेदारियों और पदोन्नति की संभावना भी आपके लिए बनती है। कोई ट्रांसफर हो जाए, कोई पोस्टिंग हो जाए, कोई प्रमोशन की स्थिति आपके लिए बने, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। यदि आप शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हालांकि साल के मध्य में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बनती है, जिसको आपको अपनी सूझबूझ से, समझदारी से टालना चाहिए। इन परिस्थितियों को धैर्य और कुशलता के साथ यदि आप संभालेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो यह साल सावधानी पूर्वक योजना बनाने की मांग करता है। 29 मार्च से पहले शनि की ढैया और मंगल के प्रभाव के कारण अनावश्यक खर्चों में आपके लिए वृद्धि हो सकती है। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु की अस्त की जो स्थिति है वो धन प्रवाह को प्रभावित करेगी। हालांकि 29 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए। सट्टा इत्यादि की गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव इस साल आपको देखने को मिल सकता है। 29 मार्च तक शनि की ढैया के कारण प्रेम संबंधों में अस्थिरता, अविश्वास और आपसी तनाव, वाद विवाद, तकरार की स्थिति सामने आ सकती है। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए कि कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद या जो भी आपस में अविश्वास की स्थिति है, आपके किसी आर्गुमेंट से, आपके तर्क वितर्क करने से वो और बढ़े नहीं। 18 से 28 मार्च तक शुक्र के अस्त होने के कारण रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इस समय धैर्य और संवाद को प्राथमिकता आपको देना चाहिए। अपनी तरफ से आप धैर्य रखिए और आपस में जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगा, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा। विवाहित जातकों को भावनात्मक दूरी और गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। साल के अंत में स्थिति में सुधार होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए साल की दूसरी छमाही में विवाह के योग इत्यादि बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से यह साल चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह सकता है। 29 मार्च तक शनि की ढैया के कारण पारिवारिक तनाव और मतभेद की संभावना गहरी बनती है। विशेष रूप से ससुराल और भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। 5 दिसंबर के बाद गुरु के 12वें भाव में गोचर से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर के बुजुर्गों को के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवाद को सुलझाने में आपको सक्रिय रहना होगा। विनम्र और सहयोगात्मक रवैया अपनाना इस साल आपकी पारिवारिक शांति को बनाए रखने में सहायता करेगा।
अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल के शुरुआती कुछ समय जो है समस्याएं लेकर के आते दिखाई देते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव से तनाव, थकान, अनिद्रा जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। मार्च के बाद सेहत में सुधार होगा। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। हालांकि 9 जून से 9 जुलाई और दिसंबर में स्वास्थ्य को लेकर के अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान वगैरह का अभ्यास आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ये तो बात रही पूरे साल कैसी स्थितियां रहने वाली हैं आपके लिए। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे जो भी अशुभता की स्थिति दिखती है उससे आपकी सुरक्षा हो जाए और कोई भी आपका हित, आपका नुकसान ना हो, बल्कि आपको उसका फायदा मिल जाए। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों को आपको दान करना चाहिए। अन्न का और वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। पारिवारिक और प्रेम जीवन में संवाद और समझ को, सूझबूझ को बनाए रखने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए नियमित कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का सहारा आप ले सकते हैं। वित्तीय योजनाएं बना करके चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें। माता से चांदी या चावल लेकर के अपने पास रखें और देवी दुर्गा की नियमित रूप से पूजा आराधना करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धार्मिक कार्यों में सहयोग दें तो आपका कल्याण होगा। तीर्थ यात्रा करने से किसी को आपको रोकना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। उसमें कुछ आप जितना भी आपसे अंशदान हो सके, योगदान हो सके, वो करना चाहिए, सहयोग करें। सार्वजनिक रूप से पानी पिलाने का, जल वितरण का कार्यक्रम आप करा सकते हैं या पानी के प्याऊ वगैरह स्थापित करा सकते हैं, जैसा पुराने समय में सेठ महाजन लोग करते थे। घर के पश्चिम भाग में कबूतरों को ज्वार के दाने अगर आप डालेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप नियमित रूप से करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो उसको सोमवार के सोमवार का क्रम कर लीजिए और मंत्र जाप का, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का जो नियम है वो आप अपने घर के पूजा स्थान में बना लीजिए। चांदी के ग्लास में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। पानी पीने के लिए चांदी के ग्लास या लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करके मुख्य प्रवेश द्वार को आप शुद्ध रखें। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी, बहुत विशेष रहेगी। ऐसे में शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, अक्षत चढ़ा करके वहां बैठ करके मंत्र जाप इत्यादि करना आपके लिए हितकारी होगा। अगर बात करते हैं सार की कि पूरे साल 2025 का सार क्या कहता है, सारांश क्या कहता है कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2025 जो है कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला साल है। कई बार आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और कई बार आपको बड़ी निराशा भी मिल सकती है। तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति आपके लिए बनेगी। करियर में प्रगति के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, जबकि आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। किसी इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा लाभ दिखाया जाएगा, बड़ा मुनाफा दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पता चलेगा कि शायद उतना इसमें प्रॉफिट था ही नहीं, आपको बरगला दिया गया, झूठा आपको आश्वासन दिया गया। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा आपको सचेत रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह वर्ष आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सिखाएगा। तो किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है वो आपको इस साल पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 जो है वो जीवन के कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव और संभावनाओं से परिपूर्ण रहने वाला साल आपके लिए होगा। यह वर्ष चुनौतियों और अवसरों का संतुलित मिश्रण लेकर के आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस साल आपको काम में चैलेंजेस भी रहेंगे और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रहेंगी। तो उन चैलेंजेस को पार करके आप उन अपॉर्चुनिटीज तक अगर पहुंचते हैं तो बड़ी सफलता का साल ये आपके लिए कहा जा सकता है। अगर करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की शत्रु सप्तम दृष्टि जो है और 8वें भाव में शनि की जो स्थिति है, इस कारण काम में कुछ आपके बाधाएं आएंगी, विघ्न आएगा और कोई बनते हुए काम विलंबित हो जाए, काम में देरी हो जाए, ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है।
नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय धैर्य और दृढ़ता से काम लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि साल की दूसरी छमाही यानी जून के बाद से दिसंबर तक का जो समय है, करियर के लिए बहुत बेहतर आपके लिए सिद्ध हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। इस दौरान आपको उन्नति और विस्तार के बहुत विशेष अवसर प्राप्त होने वाले हैं। मेहनत और लगन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बड़ी सफलता का वर्ण करें, ऐसी स्थिति आपके लिए इस दौरान बनेगी। आर्थिक दृष्टि से साल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मार्च से 17 अक्टूबर के बीच शनि और सूर्य के कमजोर प्रभाव से अनावश्यक खर्चे भी आपके ऊपर बढ़ेंगे, जिससे वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु के अस्त की अवस्था के दौरान धन का प्रवाह कम हो सकता है। हालांकि साल के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के लिए यह साल उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। 29 मार्च तक शनि की शत्रु दृष्टि के प्रभाव से रिश्तों में मतभेद और संचार की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 18 मार्च से 28 मार्च के बीच शुक्र के अस्त होने से पार्टनर के साथ कुछ इमोशनल डिस्टेंस बन जाए, भावनात्मक दूरी कुछ बढ़ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। विवाहित जातकों को विशेष रूप से धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। संवाद में सुधार ला करके आप संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए ये साल दूसरी छमाही जो है साल की, वो बहुत अनुकूल रहने वाली है। इसमें नए रिश्ते के योग आपके लिए बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के प्रभाव से घरेलू उलझने और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साल के दूसरे भाग में पारिवारिक संबंध बहुत सुधार आ जाएगा। जो बहुत पहले तनावग्रस्त थे, बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति थी, उसमें धीरे धीरे सुधार की स्थिति दिखाई देती है। सेकेंड हाफ में जून के बाद से छोटे मोटे झगड़े बहुत आसानी से आप सुलझा लेंगे और घर का माहौल सुखद आपके बन जाएगा। बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचने का प्रयास आपको पूरे साल में करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में मानसिक तनाव, थकान और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मार्च के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन 18 मई से केतु के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता और चिंता में अचानक से अनावश्यक वृद्धि हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, व्यायाम, संतुलित आहार ग्रहण करना, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आत्म देखभाल का अभ्यास आपको डालना चाहिए। ये तो बात रही कि पूरे साल ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, साल कैसा जाएगा, उसका एक छोटा सा रुझान था, छोटी सी हिंट थी। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे जो भी असुविधा की स्थिति आ रही है, जो भी अशुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है ग्रहों के कारण, उससे कैसे सुरक्षा मिले, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। रिश्तों में संवाद को मजबूत बनाएं और धैर्य से काम लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और वित्तीय योजनाएं बनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए नियमित योग, व्यायाम वगैरह आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अखरोट और नारियल, इनका दान धार्मिक स्थान में, पूजा पाठ के स्थान में, मंदिर में करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी विकलांग को या नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन समय समय पर आपको कराते रहना चाहिए। कुछ रुपए पैसे का दान देना चाहिए या उसकी आवश्यकता की चीजों का आपको उसके लिए व्यवस्था कर देना चाहिए। उसकी सहायता आप अवश्य करें। तांबे के लोटे से घर के पूर्व भाग को आप पवित्र करें। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस उपाय को करने से बेहतर होगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार नियमित आपको जाप करना चाहिए। नियमित सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। रविवार को गेहूं, गुड़ और एक माचिस की डिबिया लाल वस्त्र के साथ, तांबे के पात्र के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके किसी ब्राह्मण को दान करें या क्षत्रिय को दान करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तांबे का सिक्का हमेशा अपनी जेब में आपको रखना चाहिए। घर के पूजा स्थल में लाल रंग का कपड़ा अवश्य आपको रखना चाहिए। रोज सुबह सूर्योदय के समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रविवार को गरीब लोगों को गुड़ और गेहूं का दान करें। घर में पीले रंग के पुष्प के पौधे अगर आप लगाते हैं, पीले रंग के, पीले और लाल रंग के फूलों के पौधे लगाते हैं तो आपके भाग्य में उन्नति होगी।
अगर बात करते हैं कि साल 2025 सिंह राशियों के लिए पूरे साल का सार क्या है, तो ये जरूर कहा जाएगा कि ये साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में प्रगति के अवसर आपको प्रदान करेगा, बड़ी सफलता के अवसर आपको लेकर के आएगा। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसके पहले चैलेंजेस जो हैं, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका आपको सामना करना होगा। उनको पार करके ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे हर्डल रेस होती है, उस तरीके से आपको सफलता के लिए बीच में हर्डल होते हैं, उस हर्डल को क्रॉस करके सक्सेस आपको मिलती है। तो वही स्थिति ये साल आपके लिए लेकर के आता दिखाई देता है। करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए धैर्य और रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेगा। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना करके अपने कार्य क्षेत्र में लगना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इस साल सकारात्मक रूप से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने आर्थिक मामलों में, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पिछले साल जो भी स्वास्थ्य की कठिनाइयां थी, जो बीमारियां, जो परेशानियां थी, इस साल थोड़ा सा जागरूक होकर के आप अगर उस पर ध्यान देते हैं तो अपने हेल्थ इश्यूज को भी आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का संतुलन लेकर के आया है। यह वर्ष आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, लेकिन अपनी विश्लेषण क्षमता और धैर्य के साथ आप इन परिस्थितियों को बहुत सावधानी से अगर हैंडल करेंगे तो सफलतापूर्वक आप इनसे पार पा सकते हैं, इनसे निकल सकते हैं। करियर और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि का 7वें भाव में प्रभाव मार्च तक आपके काम में कुछ बाधाएं विशेष तौर से उत्पन्न करेगा, हालांकि बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। खासतौर पर कार्यालय की राजनीति और प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी कूटनीति और मेहनत का लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। आर्थिक दृष्टि से यह साल मिश्रित परिणाम देगा। 9 जून से 9 जुलाई के बीच गुरु के अस्त रहने से धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। वहीं 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल का गोचर अनावश्यक खर्च और आर्थिक संकट ला सकता है। हालांकि साल की दूसरी छमाही में निवेश और संपत्ति के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। पुरानी योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। ऐसी योजनाएं जिनको आपने बनाया था, जिन पे कुछ समय तक आपने प्रयास किया लेकिन वो काम बना नहीं, तो आपने उनको बीच में छोड़ दिया, तो ऐसी रुकी हुई योजनाएं इस दौरान जो है दोबारा से क्रियान्वित होंगी और आपको बड़ा लाभ दे करके जाएंगी। अगर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, प्रेम और रिश्तों के बारे में बात करें, तो प्रेम जीवन में इस साल उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 18 मई तक केतु के प्रभावों से रिश्तों में तनाव और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कुछ कंफ्यूजन आपस में, कॉन्फ्लिक्ट आपस में हो सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन संचार में स्पष्टता बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। विवाहित जोड़ों के लिए ये साल घनिष्ठता और आनंद लेकर के आएगा। जो जातक शादी की योजना बना रहे हैं, उन्हें साल के शुरुआती महीनों में विवाह को लेकर के कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के अंत तक आप परिवार को मना लेंगे। दोनों पक्ष मान करके आपसी सहमति से विवाह हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और वाणी पर नियंत्रण आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को अवश्य मिलेगा। केतु के प्रभाव के कारण भाई बहनों और अन्य परिजनों के साथ मतभेद होते हुए दिखाई देते हैं। 18 मई के बाद स्थिति में सुधार आएगा और परिवार में सामंजस्य एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। साल के अंत तक पारिवारिक झगड़े जो भी बहुत वाद विवाद बढ़ गए थे, वो अचानक से सुलझते हुए दिखने लग जाएंगे और घर का माहौल एक बार फिर सुखद हो जाएगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचने के लिए शांत और सहयोगी दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा। जो परिवार का व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि है तो अपने ही लोग, लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सहयोगी रुख अपनाइए, चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साल की शुरुआत में मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का अनुभव आप करेंगे। 18 मई से केतु के प्रभाव से नींद और मानसिक शांति पर असर अवश्य पड़ता दिखाई देता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार करें। अपनी लाइफस्टाइल को जो है
अपनी डेली जो आपकी रूटीन है उसको आपको सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास आपको करना चाहिए। ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए तनाव को प्रतिबंधित करने पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं, पूरे साल का एक छोटा सा रुझान क्या है। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, जैसे इन जो अशुभ स्थितियां अभी आपके लिए बन रही तो उनसे कैसे मुक्ति मिले, कैसे साल आपके लिए शुभ और सफल बने। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गुरु के अस्त काल में अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और आवश्यक वित्तीय निर्णयों को करने से बचना चाहिए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और धैर्य और सहानुभूति का प्रदर्शन करें। स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें। अपशब्द बोलने और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। देवी दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करना चाहिए और समय समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि इत्यादि में कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दुर्गा पाठ करा करके छोटी कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद आपको ग्रहण करना चाहिए। चांदी का एक छल्ला आप धारण करें और गरीबों को मूंग और गुड़ का दान आपको बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन करना चाहिए। गणेश जी के सामने बैठ करके ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान गणेश को बुधवार के दिन विशेष तौर पर दूर्वा समर्पित करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित होगा। जितनी भी असुविधा, जितनी भी संघर्ष, जितने तनाव, जितनी कठिनाई की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है, जो भी विघ्न बाधा है, इस उपाय को करने से, विघ्नहर्ता का आशीर्वाद प्राप्त करने से उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ बुधवार को गणेश जी को गुड़ और हरा मूंग भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो किसी बुधवार को आपने दूर्वा समर्पित कर दिया, किसी बुधवार को आपने मूंग और गुड़ समर्पित कर दिया। इस तरीके से अलग अलग उपाय अलग अलग दिनों में आप कर सकते हैं। पूरे साल आपको करना है तो कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। गरीब बच्चों को भोजन करा सकते हो तो वो जरूर कराना चाहिए बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन। तुलसी के पौधे में जल समर्पित करें और गणेश मंदिर में या किसी भी मंदिर में साबुत मूंग का दान करें और नियमित रूप से केले के पेड़ की पूजा अगर आप करेंगे, उसमें जल देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष में आप कहीं भी फिर कोई विघ्न महसूस नहीं करेंगे, कोई विघ्न आएगा ही नहीं अगर आप ये उपाय समय समय पर पूरे साल में करते रहते हैं तो। अगर सार की बात करें कि सारांश क्या है कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए 2025 का, तो वो ये है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन लाने का अवसर आपको ये साल देगा। करियर और आर्थिक जीवन में उन्नति के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन और धैर्य की आवश्यकता आपको होगी। पारिवारिक और प्रेम जीवन में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप इस वर्ष को सकारात्मक और सफल अपने लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करेंगे। मैं समझता हूं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता इस साल आएगी। साथ में कुछ चुनौतियां, संघर्ष जरूर होते हैं, ईश्वर आपका परीक्षा समय समय पर लेता रहता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। डटकर सामना करिए और बड़ी सफलता आपका इंतजार इस साल में कर रही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। साल 2025 तुला राशि के जातक लोगों के लिए चुनौतियों और अवसरों का संतुलित मिश्रण लेकर के आता दिखाई देता है। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में यह वर्ष सकारात्मक बदलाव और कुछ उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। प्रेम और रिश्तों की जहां तक बात है तो प्रेम जीवन में इस साल कई तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। साल की शुरुआत में मंगल की चतुर्थ दृष्टि 2 अप्रैल से 6 जून तक आपके प्रेम जीवन में ऊर्जा और उत्साह लेकर के आएगी। ये समय आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर होगा, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखना इस दौरान बहुत आवश्यक होगा। 18 मार्च से 28 मार्च तक शुक्र के अस्त होने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अविवाहित जातकों को इस दौरान धैर्य रखना होगा क्योंकि रिश्तों में स्थिरता पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। विवाहित जातकों के लिए साल के मध्य तक रिश्तों में सुधार और सामंजस्य का समय होगा। अप्रैल के बाद आप रोमांटिक संभावनाओं में सकारात्मक बदलाव आप अनुभव कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि की जहां तक बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की जहां तक बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। 9 जून से 9 जुलाई के बीच गुरु ग्रह के अस्त होने के कारण धन प्राप्ति में कठिनाई आपको अनुभव करनी होगी। इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपने बजट पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए।
तो कहने का मतलब ये कि जब बृहस्पति देवता की स्थिति ठीक नहीं होगी, वह अस्त होंगे, तो उस दौरान आपको आर्थिक मामलों में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। तो उसके लिए पहले से तैयार रहिए, अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेविंग्स को बचा करके रखिए, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करिए कि जिस समय आपके पास मार्केट से फंड नहीं आ रहा है, आप अपने सेविंग्स से काम कर सकें। सितंबर और अक्टूबर के बीच में शुक्र के नीचस्थ होने से आपकी आय में कमी और खर्च बहुत अधिक हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। हालांकि साल की शुरुआत में मंगल का सहयोग आपको आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ दिलाएगा। नवंबर दिसंबर में गुरु ग्रह के वक्री होने से अचानक खर्चों का सामना, आपको बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। निवेश के फैसले बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और फाइनेंशियल रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अगर करियर के लिहाज से बात करें तो करियर की दृष्टि से यह साल तुला राशि के जातक लोगों के लिए प्रगति और उन्नति का वादा करता है। शनि का छठे भाव में गोचर मार्च से शुभ परिणाम आपको देगा, जिससे करियर में आपको सफलता मिलेगी। रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को विशेष पहचान और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में साल की पहली छमाही स्थिरता लाएगी, जबकि दूसरी छमाही में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। फैशन, ऑटोमोटिव और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मध्य वर्ष के बाद परीक्षा और प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष चुनौतीपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। 14 मई से 19 अक्टूबर तक गुरु की शत्रु दृष्टि के कारण पारिवारिक जीवन में अस्थिरता और कलह की स्थिति बन सकती है। हालांकि 31 मई से 29 जून तक शुक्र की शुभ स्थिति से पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और खुशहाली पुनः वापस आ जाएगी। साल के अंत तक पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। भाई बहनों और माता पिता के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय और प्रयास दोनों आपको आवश्यक रूप से करना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह साल सतर्कता से परिपूर्ण रहने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में 20 जनवरी तक का जो समय है, ये 20 जनवरी तक और 2 अप्रैल से 6 जून तक का जो समय है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि के कारण वाहन चलाने और शारीरिक गतिविधियों में आपको बहुत ज्यादा असुविधा दे सकता है। यानी चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गाड़ी वगैरह से कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। मार्च और नवंबर में आपका स्वास्थ्य बेहतर स्थिति में रहने वाला है। हालांकि मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या आपको अपनाना चाहिए। योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए और खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जाना कि पूरे साल ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं, आपके राशिफल का एक छोटा सा रुझान क्या था, उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब जो भी अशुभता की स्थिति बन रही है, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या उपाय करें, जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान क्या है, आइए अब हम लोग उपायों पर बात करते हैं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करना चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें और अपने बजट को संतुलित बनाए रखें। प्रेम और रिश्तों में धैर्य और समझदारी दिखाना चाहिए। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। गोमूत्र का सेवन करें और पत्नी को हमेशा मस्तक पर चंदन का टीका लगाने का आप सुझाव दें, उनको कहें कि आप तिलक लगा करके रखें। गौग्रास आप रोज अपने घर से निकालिए। तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में किसी मंदिर में आप दान करें। देवी लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप नियमित रूप से 108 बार आप करेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती रहेगी, दुर्भाग्य दूर जाएगा और लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। गौशाला में गौचारा आपको दान करना चाहिए। घर में गुलाब या चमेली का इत्र आपको सदैव अपने पास रखना चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के मंदिर में कमल के पुष्प अर्पित करें। अगर कमल के पुष्प उपलब्ध न हो पाए तो ऐसे में गुलाब के पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। शनि दोष निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान शनिवार को आपको अवश्य करना चाहिए। अगर बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 का सार क्या है, पूरे साल का सारांश क्या है, तो वो ये है कि एक संतुलित वर्ष आपके लिए ये सिद्ध होने वाला है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो जीवन में प्रगति के साथ आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बहुत निश्चिंत मत हो जाइए अपना इन्वेस्टमेंट करके या जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं।
पारिवारिक और प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी से चुनौतियों को पार किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत के साथ आप इस साल को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। साल 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष और सफलता का संतुलित मिश्रण लेकर के आता दिखाई देता है। यह वर्ष व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में चुनौतियों के अवसर आपको प्रदान करेगा और साथ ही साथ उन चुनौतियों का अगर आप साहसपूर्ण सामना करते हैं तो बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो, ऐसी स्थिति, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला है। साल की शुरुआत में 29 मार्च तक शनि की ढैया आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न करेगी। हालांकि 14 मई तक गुरु की शुभ दृष्टि आपके रिश्तों को स्थिरता और सकारात्मकता प्रदान करने वाली है। ये समय नए संबंधों की शुरुआत और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत उचित, बहुत अनुकूल समय आपके लिए कहा जा सकता है। 18 मार्च से 28 मार्च तक शुक्र के अस्त होने से रिश्तों में तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए साल की शुरुआत सुखद रहने वाली है, लेकिन साल के दूसरे भाग में यानी जून के बाद से दिसंबर तक संचार और धैर्य की आवश्यकता होगी। अविवाहित जातकों को साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को स्थापित करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आर्थिक दृष्टि की बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल 2025 कैसा रहेगा, इस बारे में बात करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करने वाला, उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला साल कहा जा सकता है। साल की शुरुआत से 29 मार्च तक शनि की ढैया के प्रभाव से अनावश्यक खर्चे आपके बढ़े रहने वाले हैं, लेकिन 14 मई तक गुरु की शुभ दृष्टि से आय के नए स्रोत खुले, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। 9 जून से 9 जुलाई के बीच गुरु ग्रह के अस्त होने से धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। नवंबर और दिसंबर में गुरु के वक्री होने से खर्चों में वृद्धि की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है। अचानक से बड़े खर्च आपके ऊपर आ जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। साल की पहली छमाही में निवेश और व्यवसाय में लाभ मिलने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। स्थिरता बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो करियर के मामले में साल की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार होगा। साल के बाद के 6 महीने आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होंगे। शनि का 5वें भाव में गोचर आपको मेहनत के बल पर करियर में बड़ी सफलता दिलाए, ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में पहले 6 महीने स्थिरता और विस्तार के अवसर लेकर के आएगा। खासतौर पर मार्च के बाद पेशेवर और व्यावसायिक प्रगति के संकेत आपको प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए ये साल सफलता और उपलब्धियों से परिपूर्ण रहने वाला साल कहा जा सकता है। मार्च के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत विद्यार्थियों के लिए बनते हैं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से ये साल बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। 14 मई तक गुरु की शुभ दृष्टि से परिवार में खुशहाली और सामंजस्य का संयोग बना रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और प्रगति के संकेत आपको प्राप्त होंगे। हालांकि साल के दूसरे भाग में पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति आएगी, उनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आवेश में आके तैश में आकर के कोई बड़ा निर्णय आप न कर बैठे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष आपको सतर्क रहने के लिए सलाह देता है। साल की शुरुआत से 29 मार्च तक शनि की ढैया के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या ग्रहों की स्थिति रहने वाली है और पूरे साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। ग्रहों का उपाय, ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, ये भी समझ लेते हैं। शनि की जो ढैया है 29 मार्च तक आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तनाव ला सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार आप अनुभव करेंगे। गुरु का गोचर 14 मई तक आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगा। राहु केतु की स्थिति वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह आपको देती है, तो राहु केतु भी आपको इस दौरान परेशान करेंगे। बृहस्पति और शनि के द्वारा भी कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव आपके जीवन में रहेगा।
तो इनसे बचने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल समय समय पर आपको मंगलवार और शनिवार को समर्पित करना चाहिए। मंगलवार को तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी बना करके गरीबों में वितरण करना चाहिए और घर की दक्षिण दिशा में लाल कपड़ा रखना चाहिए। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर आप समर्पित करें। घर के दक्षिण पूर्व के कोने में लाल रंग की वस्तु रखें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जला के जो भी समस्या है, जो भी जीवन में बाधा विघ्न है काम में, उसको आपको वहां पर निवेदित करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी का विशेष पूजन कर सकें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक या फिर सुंदरकांड का पाठ करने का आप समय निकाल सकें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आप मजबूत बनाने का प्रयास करें। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विनम्रता और धैर्य से काम लेना चाहिए। पीपल और कीकर के पेड़ आपको अपने हाथों से काटने नहीं चाहिए। प्रातः शहद का सेवन करके हनुमान जी को अगर आप सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करेंगे तो ये बहुत चमत्कारी टोटका होता है किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा से मुक्ति पाने के लिए। घर के दक्षिण पूर्व के कोने में लाल कपड़े में जौ बांध करके रखें और ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार नियमित रूप से आपको जाप करना बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे साल का सार क्या कहता है। तो साल 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐसा साल रहेगा जिसमें मेहनत और धैर्य से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। प्रेम, करियर और आर्थिक मामलों में उन्नति के लिए आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण और सही निर्णय लेने से ये साल आपके लिए सफल और संतोषजनक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की कि धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। साल 2025 धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है। यह वर्ष रिश्तों, करियर और आर्थिक जीवन में कुछ चुनौतियों के बड़े अवसर आपके लिए सामने उत्पन्न करेगा और अगर आप उन चुनौतियों को साहसपूर्वक सामना करते हैं, उनका डट करके सामना करते हैं तो बड़ी सफलता आपको उसके पार प्राप्त होने वाली है। अगर प्रेम और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो प्रेम जीवन में इस वर्ष कुछ बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। 29 मार्च से शनि की ढैया का प्रभाव रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन 14 मई से गुरु की सप्तम दृष्टि के कारण प्रेम जीवन में स्थिरता आ जाएगी। जो भी वाद विवाद की स्थिति रहेगी उसको आप सूझबूझ से नियंत्रित कर पाएंगे और बृहस्पति देवता के कृपा से, आशीर्वाद से वो जो है आपके पक्ष में आ जाएगी स्थिति। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु के कर्क राशि में आने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सूझबूझ, समझ जो है, आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और मैच्योर होगी, वो और बढ़ेगी। विवाहित जातकों के रिश्तों में गहराई आ सकती है, लेकिन कुछ असहमति की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसे संवाद और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। अविवाहित जातकों के लिए यह साल इस साल के दूसरे भाग में सार्थक रिश्ते बनने के कुछ योग बनते दिखाई देते हैं। कोई नई रिलेशनशिप हो और वो आगे जाकर के बहुत मीनिंगफुल सिद्ध हो जाए, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो या बिजनेस टर्म्स हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, वो आपके लिए श्रेयस्कर होती दिखाई देती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। अगर आर्थिक दृष्टि की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। 14 मई तक गुरु के षष्ठ भाव में रहने के कारण खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे और करीबी बंधुओं के साथ वाद विवाद के कारण वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कुछ बात हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। शनि की ढैया के कारण व्यवसाय में भी रुकावटें आती दिखाई देती हैं। हालांकि 14 मई के बाद गुरु की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आय के नए स्रोतों में वृद्धि हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपके लिए। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु के उच्चस्थ होने से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण और धन के प्रबंधन में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। संपत्ति के लेन देन में भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर करियर के लिहाज से बात करें तो 2025 का पहला भाग करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साल के दूसरे भाग में सुधार आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 14 मई के बाद आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार और अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग आपके लिए
बनते दिखाई देते हैं। कार्यस्थल की राजनीति यानी वर्क पॉलिटिक्स और दबाव के बावजूद आपकी मेहनत और दृढ़ता जो है वो आपको बड़ी सफलता दिलाए, इसकी स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में जरूर बनती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए ये साल अच्छा अवसर लेकर के आएगा, लेकिन शुरुआत में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। खासकर साल के आखिरी 6 महीने आपके लिए अत्यधिक फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी आपके फेवर में बनती दिखाई देती है। अगर पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत में कुछ तनाव और उलझने हो सकती हैं, खासकर 14 मई तक गुरु के षष्ठ भाव में रहने और शनि की ढैया के प्रभाव से। इसके बाद गुरु की सप्तम दृष्टि से परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। हालांकि साल के पहले भाग में पारिवारिक विवाद और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बाद में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, विशेषकर वैवाहिक संबंधों में। अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साल की शुरुआत में 14 मई तक जो है गुरु के षष्ठ भाव में और शनि की ढैया के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में आपको शामिल करके इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। साल के बाकी समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है शांत रहेगा और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी स्थिर रहेगा और उत्तम बना रहेगा। अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो शनि देवता 29 मार्च से शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में कई क्षेत्रों में रुकावट और तनाव लेकर के आता दिखाई देता है। गुरु का गोचर 14 मई से आपके रिश्तों में आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेगा। खासकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये आपके संबंधों को बहुत मजबूत बनाएगा। राहु केतु की स्थिति आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर के आती दिखाई देती है, लेकिन इस दौरान आपको अपने निर्णयों में सतर्क रहने की आवश्यकता है और चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की जो स्थिति बनती दिखाई देती है राहु केतु की वजह से, उससे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। अगर ड्राइव वगैरह करते हैं तो बहुत केयरफुल करें, बहुत कंट्रोल में ड्राइव करें। ओवर स्पीडिंग वगैरह करने से आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे ग्रहों की जो अशुभ स्थिति बन रही है उससे मुक्ति मिले, सुरक्षा मिले और आने वाला समय जो है वो बहुत बेहतर सिद्ध हो, बहुत सफल हो जाए। तो करना यह है कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यदि संभव हो जाए तो पाठ करना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतें और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य से काम लें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान को आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। भिखारियों को जो मांगने आते हैं उनको आप अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ ना लौटाएं। तीर्थ यात्रा करें और दूसरे लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग भी प्रदान करें जितना आपसे हो सके। घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित रूप से आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता भोग के साथ समर्पित करें। पीले रंग का रुमाल सदैव अपने साथ आपको रखना चाहिए। गुरुवार को पीली वस्तु जैसे हल्दी, पीले वस्त्र, चने की दाल, कुछ दक्षिणा, पीले मिष्ठान इत्यादि का दान आपको करना चाहिए किसी ब्राह्मण को। और केले के पौधे में जल समर्पित करके केले के पौधे की पूजा करें और देसी घी का दीपक एक केले के पेड़ के पास आपको अवश्य लगाना चाहिए। तो ये तो बात रही धनु राशि के जातक लोगों के लिए राशिफल के। अब हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में कि सारांश क्या है, पूरे साल का सार आपके लिए क्या कहता है। साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। आर्थिक और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों के बावजूद साल के दूसरे भाग में सुधार और स्थिरता आएगी। करियर में सफलता और रिश्तों में गहराई के लिए आपको सतर्क रहना होगा और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ये साल आपके लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने का समय है। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में करें जिससे सफलता और समृद्धि की प्राप्ति आपको हो सके। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। साल 2025 में मकर राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है। 2025 मकर राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। इस वर्ष में प्रेम संबंधों में, वित्तीय स्थिति, करियर और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
लेकिन कुछ प्रमुख ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में सुधार और सफलता के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में बात करें, रिश्तों के बारे में बात करें, तो प्रेम संबंधों में 2025 में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। साल की शुरुआत से 14 मई तक गुरु की नीच की दृष्टि से रिश्तों में गलतफहमियां और तनाव उत्पन्न होंगे। 14 मई के बाद गुरु की शुभ दृष्टि से प्रेम जीवन में स्थिरता और सूझबूझ समझ और बढ़ेगी, आपस की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। विवाहित जातक जो है मकर राशि वाले, उनको शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से रिश्तों में आप सुधार ला सकते हैं, मधुरता ला सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए साल के दूसरे भाग में सार्थक और स्थिर संबंध बनने की संभावना आपके लिए दिखाई देती है। अगर आर्थिक मामलों में बात करें तो आर्थिक दृष्टि से 2025 का वर्ष जो है वो मिश्रित रहने वाला है। साल की शुरुआत से 6 जून तक मंगल की दृष्टि उच्च रहेगी और गुरु की दृष्टि जो है वो नीच की रहने के कारण आर्थिक अस्थिरता आपके जीवन में रहेगी, जिससे खर्चे अधिक होंगे और आमदनी जो है वो घटती हुई आपको अनुभव होगी। हालांकि मेहनत और परिश्रम से धन अर्जन के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, उसमें आपको मेहनत में कमी फिर नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, और अगर आप जैसे अभी चल रहा है जो आपका सिस्टम बना हुआ है कमाई का, अगर आप उसके आश्रय रहेंगे तो उसमें आपको कमाई में, धन के आगमन में कमी का अनुभव आप कर पाएंगे। 9 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति के अस्त की स्थिति के कारण धन का प्रवाह कम हो सकता है और आपको अपने वित्तीय योजनाओं को पुनः समीक्षा करके उसको दोबारा से नए रूप में लागू करने की आवश्यकता होगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु की नीच दृष्टि और शुक्र की मजबूत स्थिति से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आवेशपूर्ण खर्च से बचना आवश्यक होगा। साझेदारी वाले उद्यमों को भी आप सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। अगर करियर के लिहाज से बात करें तो करियर के मामले में मकर राशि के जातकों को 2025 के अंत में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। साल के पहले भाग में शनि की 7.5 और अन्य ग्रहों के कारण कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 2025 के दूसरे हिस्से में शनि के अनुकूल स्थिति से आपके करियर में आपको प्रगति का अनुभव होगा। विशेष रूप से साल के बाद की जो 6 महीने हैं, जून के बाद दिसंबर तक की जो स्थिति है, आपको इस समय में पहचान मिले, आपका व्यक्तित्व समाज में प्रतिष्ठित हो, स्थापित हो, आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। सहकर्मियों से टकराव की स्थिति भी, ईगो क्लैशेस की भी स्थिति आ सकती है, लेकिन दृढ़ता और समर्पण के साथ आप सफल हो पाएंगे। व्यवसाय में शुरुआती सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन बाद में कुछ बाधाएं कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। आपको सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 में कुल मिलाकर के सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनी रहने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ संघर्ष अवश्य हो सकते हैं। 14 मई से 14 जून के बीच सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध के कारण भाई बंधुओं के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति और क्रोध की भावना, अचानक से अनायास क्रोध आना, गुस्सा आना, बात बात पे उत्तेजित हो जाना, ऐसी स्थिति का अनुभव आप करेंगे। हालांकि इस समय संवाद और समझ की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। माता पिता के साथ रिश्तों में देखभाल और समझ बढ़ाने से भावनात्मक स्थिरता आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में 2025 मकर राशि के जातक लोगों के लिए सतर्क रहने का संकेत देता है। शनि की 7.5 का प्रभाव साल की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याएं आपको उत्पन्न करेगा। 6 जून तक मंगल की उच्च दृष्टि के कारण शारीरिक थकान और ऊर्जा में कमी का अनुभव आप करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु की नीच दृष्टि से मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएं आपको हो सकती है। इस वर्ष योग, ध्यान और संतुलित आहार, पौष्टिक आहार और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना, इन चीजों के माध्यम से, इनकी सहायता से ही आपका स्वास्थ्य जो है समृद्ध रहेगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, कुछ योग प्राणायाम ध्यान वगैरह करते हैं, तो आप पूरी तरीके से फिट और फाइन रह पाएंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपके लिए मार्च से शनि जो है वो तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो करियर में प्रगति के संकेत आपको देंगे। 9 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति में रुकावट आप अनुभव करेंगे।
29 जून से 26 जुलाई तक शुक्र का मजबूत प्रभाव आपको वित्तीय लाभ और रिश्तों में प्रगति दिलाएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। राहु और केतु की स्थिति आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक बनती दिखाई देती है। तो अब तो हम लोगों ने जान लिया कि ग्रहों की स्थितियां क्या है और पूरे साल का रुझान क्या रहने वाला है। अब समझ लेते हैं कि जो भी असुविधा की स्थिति दिखती है, जो भी अशुभ संकेत हमको मिल रहे हैं पूरे साल के लिए, जहां हमारा नुकसान हो सकता है, हमें स्वास्थ्य को प्रभावित हमारे कर सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित योग, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर खर्चों को आप नियंत्रित करें। पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और संवाद का सामंजस्य आपको बनाना चाहिए। करियर में सफलता के लिए समर्पण और दृढ़ता से काम लेना चाहिए। बंदरों की सेवा करें, चने और गुड़ बंदरों को खिलाना चाहिए और असत्य भाषण करने से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में हरी या श्यामा तुलसी, हरी या काली तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। शनिदेव के मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल का दान आपको करना चाहिए। घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहने दें। अगर घर का कोई कोना अंधेरा रह जाता है तो वहां पे सरसों के तेल का एक दीपक लगा दें। रोज ना लगा सकते हो तो कम से कम शनिवार के शनिवार ये काम आप जरूर करिए। बहुत अच्छा भाग्योदय आप इस उपाय को करके अनुभव कर पाएंगे। काले जूते आपको, चमड़े के काले जूते आपको शनि मंदिर के बाहर दान में देने चाहिए। शनिवार को काले तिल और काले कपड़े, काली उड़द, कुछ दक्षिणा, कुछ खाने की चीजें, और खाने की चीजें जो शनि के दान के लिए दी जाती हैं उसमें मीठा और चटपटा दोनों तरह का भोजन होता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। शनिदेव को सरसों का तेल समर्पित करके उनकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सार क्या है पूरे साल का। तो 2025 मकर राशि के जातक लोगों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन शनि की अनुकूल स्थिति से करियर में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा और स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। पहले से आप अलर्ट रहिए। संपूर्ण रूप से ये साल आपके लिए संघर्षों के बावजूद बड़ी सफलता, बड़ी उन्नति और जीवन स्तर में सुधार का, आपकी लाइफस्टाइल में अपग्रेडेशन का ये साल जो है वो आपको अवसर प्रदान करेगा। तो आपको पॉजिटिव की तरफ ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल 2025 मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। शनि की 7.5 और राहु केतु के प्रभाव के चलते कई क्षेत्रों में आपको जीवन में संघर्ष और चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की अनुकूल स्थिति कुछ सकारात्मक अवसर भी आपको जीवन में प्रदान करेगी। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की 7.5 के प्रभाव से पूरे वर्ष संबंधों में, रिश्तों में तनाव और गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। हालांकि 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच गुरु की शुभ दृष्टि प्रेम और रिश्तों में नई ऊर्जा और स्थिरता को भी लेकर के आती दिखाई देती है। जो विवाहित जातक हैं, शुरुआती महीनों में कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से रिश्ते आपके मजबूत बने रहेंगे। तो कम्युनिकेशन आपको जरूर रखना होगा। जो अविवाहित जातक हैं, इस वर्ष बड़े फैसले लेने में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। जून जुलाई में के बीच में प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी और कुछ जातक विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। जो आपके रिलेशनशिप चल रहे थे वो शादी तक बात जा सकती है। रिश्तों में जो अभी लिव इन रिलेशंस वगैरह में है, बाहरी हस्तक्षेप के बावजूद आपके आपस का जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, वो बना रहेगा। हालांकि लोगों का, परिवार का बहुत उसमें विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्तीय रूप से 2025 चुनौतियों से परिपूर्ण अवसर लेकर के आने वाला है। मिश्रित साल इसको कहा जा सकता है। शनि की 7.5 और मंगल की शत्रु दृष्टि के कारण साल की शुरुआत में बड़े खर्चे आपके ऊपर आ सकते हैं। खर्चों में वृद्धि का साल ये आपके लिए कहा जा सकता है। 9 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति की अस्त स्थिति के चलते वित्तीय अस्थिरता और आय के स्रोतों में रुकावट या बाधा की स्थिति भी आप सामना कर सकते हैं। 18 मई से वर्ष के अंत तक राहु के प्रभाव वित्तीय योजनाओं को बाधित करेंगे। जून और जुलाई जो है ये साल के अंत तक, जून जुलाई से
फिर आपका समय शुरू होता है साल के अंत तक। शुक्र की जो शुभ स्थिति है ये अचानक आपको बड़े धन लाभ कराएगी और निवेश के लिए अनुकूल समय लेकर के आएगी। तो इस दौरान जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा करें या बड़ा करें, बहुत सूझबूझ के साथ आपको करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि शुरुआती 6 महीने वो आपके लिए स्ट्रगल के रह सकते हैं। वो फाइनेंसेस के मामले में भी, आपके आर्थिक पक्ष के मामले में भी रहेंगे, रिलेशनशिप्स के भी मामले में रहेंगे। जून के बाद से दिसंबर तक की जो स्थिति है, सेकेंड हाफ की जो स्थिति है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। रियल एस्टेट और कमोडिटी में निवेश करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। सेकेंड हाफ में दूसरी छमाही में नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि और बोनस मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। करियर और पेशे की अगर बात करते हैं तो करियर के मामले में यह वर्ष बहुत ही संतुलित प्रगति आपको देने का संकेत दिखाई देता है। साल के पहले 6 महीनों में कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दृढ़ता और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। व्यावसायिक उद्यमों में शुरुआती बाधाएं आएंगी, लेकिन साल के अंत में व्यवसाय, खासतौर पर मीडिया, रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। तो जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, या जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, उनको अच्छा लाभ मिले सेकेंड हाफ में, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। नौकरी पेशा जातकों को साल के दूसरे हिस्से में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों की उम्मीद भी दिखाई देती है। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से वर्ष 2025 में कुछ उतार चढ़ाव आपको भी देखने को मिलेंगे। जनवरी और अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का जो समय है, इस अवधि में शनि और मंगल के प्रभाव से परिवार में मन मुटाव और वाद विवाद के बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है। अगर मध्य वर्ष की बात करें तो राहु और केतु के प्रभाव से पारिवारिक मामलों में सावधानी आपको बरतनी होगी। साल के अंत में पारिवारिक सौहार्द और शांति फिर से परिवार में स्थापित हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। खासतौर पर माता पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष सतर्कता का संकेत आपके लिए देता है। शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव से मानसिक और शारीरिक थकान से आप परेशान रहेंगे। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच सूर्य और शनि के समसप्तक योग के कारण दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का भय आपके लिए बना रहेगा। तो ऐसे में योग, ध्यान और संतुलित आहार, प्राणायाम इत्यादि करना, नियमित आपको अपनी दिनचर्या बनाना, ये बहुत आवश्यक होगा। अपने दिनचर्या में, अपनी रूटीन में कुछ वर्कआउट के लिए समय निकालना, हेल्दी डाइट लेना, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों के योग के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, जो धैर्य और कठिन परिश्रम की मांग करता है। ऐसे में कार्य बनते बनते बिगड़ते हैं, तो आपको अपना साहस और धैर्य बना करके रखना होगा। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच गुरु की शुभ दृष्टि जीवन में स्थिरता और बड़ी सफलता कार्य क्षेत्र में दिलाए, ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। राहु केतु की जो स्थिति है, इनका प्रभाव वित्तीय और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ बाधाएं लाता हुआ दिखाई देता है। 29 जून से 26 जुलाई के बीच शुक्र की शुभ स्थिति रिश्तों और वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल कही जा सकती है। तो शुक्र की जो स्थिति रहेगी 29 जून से 29 जुलाई, ये आपको आपके संबंधों को भी मजबूत कराए, कुछ बड़े आर्थिक लाभ दिला जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। कोई बड़े प्रोजेक्ट वगैरह आपको इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जो स्थिति हम लोगों ने जानी, एक सार हम लोगों ने जाना, एक छोटा सा रुझान जाना कि पूरा साल कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय ये कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और आपकी आयु 48 साल से कम है, तो आपको अभी रुकना चाहिए। 48 वर्ष की आयु के बाद ही कुंभ राशि के जातकों को भवन इत्यादि में निवेश करना चाहिए। उसके पहले करने में आपको रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके साथ चीटिंग, बेईमानी, धोखा इत्यादि हो सकती है। चांदी का टुकड़ा, आपको एक चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना चाहिए, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में कैरी करना चाहिए। भगवान भैरव के मंदिर में भगवान भैरव की पूजा आराधना करें। सरसों के तेल में तले हुए बड़े उनको आपको समर्पित करने चाहिए। तेल और मदिरा का दान आपको भगवान भैरव को करना चाहिए। भैरवाष्टकम और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करेंगे तो तमाम समस्याओं से आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान नहीं करेगी।
शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके आपको रोटी खिलाना चाहिए और भैरव जी के मंदिर में उड़द की दाल का दान नियमित रूप से करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए और शनिवार को काले कुत्ते को आपको सरसों का तेल लगा करके रोटी खिलाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। घर की पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का दीपक आपको रख करके उसमें कपूर या सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को आपको ये काम निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन प्रयास करें कि शनिवार के शनिवार ये काम करें, तो आपके सौभाग्य में इस उपाय को करने से वृद्धि अवश्य होगी। अब बात करते हैं कि सार क्या है, पूरे साल का सार क्या है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। तो 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा वर्ष है जिसमें चुनौतियों और अवसर दोनों का एक सम्मिलन आपको देखने को मिलेगा, दोनों का एक सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों ही मौजूद है। चैलेंजेस भी हैं और सक्सेस भी है। चैलेंजेस को आप फेस करेंगे तो आप सक्सेस तक पहुंच सकेंगे। करियर और वित्तीय क्षेत्रों में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता आपको होगी। पारिवारिक और प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सही योजना, सही प्लानिंग करना, एक्यूरेट प्लानिंग करना और परिश्रम जो है वो आप लगातार करते रहेंगे तो इस वर्ष आपको सफलता बड़ी प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर के आएगा साल 2025। इस वर्ष शनि की 7.5, राहु केतु के प्रभाव और बृहस्पति की स्थिति कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव आपको जीवन में अनुभव कराएगी। प्रेम, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों की आवश्यकता आपको होगी। वर्ष 2025 जो है वो मीन राशि के जातक लोगों के लिए प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। वैवाहिक जातक जो है शनि की 7.5 के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में तनाव और गलतफहमियों का अनुभव आप करेंगे, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। 6 जून से 13 सितंबर के बीच मंगल की दृष्टि रिश्तों में नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर के आएगी। अविवाहित जातकों के लिए इस साल के शुरुआती महीने में दिल टूटने की संभावना आपके लिए बनती है। रिश्तों में तनाव आ जाए, रिश्ते बिखर जाएं, टूट जाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। साल के दूसरे भाग खासकर सितंबर में नए और सकारात्मक रिश्ते बन सकते हैं। रिश्तों में रहने वाले जातक जो रिलेशनशिप्स में अभी हैं, शुरुआत में भावनात्मक दूरी का अनुभव आप करेंगे, लेकिन बाद के महीनों में रोमांस और सामंजस्य बढ़ेगा। अगर आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो वित्तीय रूप से 2025 एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय वर्ष होगा। इस समय चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन आप चाहें तो अगर उसको मैनेज करें सही तरीके से तो बड़ी सफलता भी आप प्राप्त कर पाएंगे। साल की शुरुआत से 18 मई तक शनि और राहु के प्रभाव के कारण अनावश्यक खर्च और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु की अस्त स्थिति धन से जुड़े मामलों में अड़चने आपके लिए पैदा करेगी। साल की दूसरी छमाही में राहु केतु का अनुकूल प्रभाव निवेश और आय के नए स्रोतों के लिए लाभकारी रहेगा। सितंबर के बाद वित्तीय स्थिरता और आय में सुधार होगा। ऋण लेने और साझेदारी में सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। कर्ज लेने, लोन लेने में और पार्टनरशिप्स करने में, खासतौर पर बिजनेस पार्टनरशिप्स करने में आपको बहुत सूझबूझ, बहुत समझदारी करनी चाहिए। जो भी आपस के टर्म एग्रीमेंट है वो आप ऑन पेपर रखिए, लिखत में रखिए, उसको सारा डॉक्यूमेंटेड रखिए, तो आप बहुत सुरक्षित हो पाएंगे। अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। बजट और बचत योजनाओं को बना करके अप्रत्याशित खर्चों से आप बच पाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, मीन राशि के जातक लोग, उनके करियर में 2025 में मिश्रित सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। साल की शुरुआत कार्यस्थल की राजनीति और संघर्ष से भरी हो सकती है। साल के अंत में मेहनत का फल प्रमोशन और पहचान के रूप में आपको मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यवसायी है, जो उद्यमों की शुरुआत में आपको थोड़ा सा अनुभव इस साल में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके व्यापार में जो कठिनाइयां, जो चुनौतियां थी, वो भली भांति आप उस पर नियंत्रण पा लेंगे, उनको आप नियंत्रित कर पाएंगे। परिश्रम से साल के अंत तक स्थिर लाभ और विस्तार आपके लिए संभव दिखाई देता है। खासतौर पर रचनात्मक और सेवा के क्षेत्र में, जो क्रिएटिव की फील्ड,
क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं, जो मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिएटिव वर्क्स करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा करियर ग्रोथ मिले। और जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, सेवा के क्षेत्र में है, मेडिसिन वगैरह के फील्ड में है, उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिले करियर में, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। विद्यार्थियों का ध्यान थोड़ा सा कंसंट्रेशन भटके 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए, वो बहुत एक चिंता का विषय बनता दिखाई देता है। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं और मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि स्वयं को डिसिप्लिन बनना होगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत में राहु और शनि के प्रभाव से पारिवारिक संबंधों में तनाव रहेगा। भाई बहन और ससुराल पक्ष के साथ गंभीर वाद विवाद और मतभेद की स्थिति आपके लिए बनती है। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच गुरु के चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण पारिवारिक संबंधों में सुधार की स्थिति पुनः वापस हो जाएगी, संबंध बहाल होने की स्थिति रहेगी और पारिवारिक सौहार्द की कमी जो है फिर से साल के अंत में फिर से वो पहले वाले जो है वाद विवाद कुछ उठ जाएं और उसके बाद फिर बात और कुछ बढ़े, साल के अंत में फिर से एक बार वाद विवाद गहराए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। लेकिन धैर्य और समझदारी से विवादों को आप सुलझा सकते हैं। तो सूझबूझ का स्वास्थ्य किसी भी परिस्थिति में आप मत छोड़िएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में 2025 सतर्कता का संकेत देता है। शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव के कारण 18 मई तक शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर अक्टूबर में दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का खतरा आपके लिए बन रहा है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और योग को अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो पूरे वर्ष भर आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे करियर, वित्त और रिश्तों में धैर्य और मेहनत की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा रहेगी। बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो 9 जून से 9 जुलाई तक अस्त स्थिति के कारण सफलता और धन लाभ में बाधाएं आएंगी। अगर राहु केतु के योगों के बारे में बात करें तो राहु केतु का अनुकूल प्रभाव साल के अंत में आपके लिए समृद्धि लाता दिखाई देता है। अगर मंगल की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं तो जून से सितंबर के बीच मंगल की दृष्टि से रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा और करियर में प्रगति होगी। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि पूरे साल का क्या एक छोटा सा रुझान था मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए, ग्रहों की स्थिति क्या थी, आर्थिक मामला कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। अब जानते हैं कि जो भी अशुभ स्थिति बन रही है उससे मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस दौरान आपको किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, अपने दम पर जो कुछ भी कर सकते हो स्वयं अपने सामर्थ्य से वो काम करें, अपने भाग्य पर भरोसा रखें, धर्म स्थान में पूजन करें और संतों की सेवा करें। घर के पूर्वोत्तर दिशा में मंदिर आपको स्थापित करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप नियमित रूप से करना चाहिए। गुरुवार को किसी भी आसपास के मंदिर में पीले फूल और पीला पेड़ा वो आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में पानी का स्रोत रखें। मछली छोड़ने या प्राणदान जो है मछली का करने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो मछली बाजार में आ जाती है कटने के लिए, वहां से जीवित मछली लेकर के उसको किसी जलाशय में घर के आसपास छोड़ देना चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में केसर मिश्रित दूध समर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और मंदिर में देसी घी का दीपक आपको नियमित जलाना चाहिए। सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, दिन में एक बार अवश्य आपको दीपक देसी घी का लगाना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि मीन राशि के जातक लोगों के लिए पूरे साल का सार क्या कहता है। 2025 मीन राशि के जातक लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण और धैर्य का वर्ष कहा जा सकता है। मेहनत और धैर्य के साथ आपको साल के अंत तक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बजट प्रबंधन और निवेश में सतर्कता से आप वित्तीय स्थिरता बनाए रख सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव के बावजूद रिश्ते जो है साल के अंत तक सुधर जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपको अपने लिए ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस वर्ष चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अंतर्ज्ञान और समर्पण के सहारे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है, उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं
कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे, इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।